औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं फ्रेंड्स, आप लोग ठीक ठाक हैं? फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग से रिलेटेड कंप्लीट इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था। उसमें आपको पता चल गया था कि पुराने दौर से लेकर अब तक कितनी मार्केट वर्किंग कर रही है और आज के दौर में जो मॉडर्न दौर है उसमें फॉरेक्स ट्रेडिंग किस हद तक बिजनेस कर रही है पर डे के हिसाब से, वो हमने सारे डिस्कस किए। तो आज हम शुरुआत करते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग की दुनिया में। सबसे पहले हमें जिन चीज़ की ज़रूरत है वो है फॉरेक्स ट्रेडिंग का प्लेटफॉर्म, ठीक है, जिस पे हमने प्रैक्टिस करनी है। पहली वीडियो इंट्रोडक्शन के बाद हम आज जो लैपटॉप पे हमने सॉफ्टवेयर यूज़ करना है फॉरेक्स ट्रेडिंग का, उसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और सेम प्रोसीजर मैं आपको मोबाइल पे भी करके दिखाऊंगा कि जिन दोस्तों के पास लैपटॉप नहीं है या जिन दोस्तों के पास टाइम नहीं होता, वो मसरूफ़ रहते हैं जॉब में या और अदर एक्टिविटीज़ में, तो उनके लिए फिर सबसे बेस्ट ऑप्शन मोबाइल ट्रेडिंग है। तो मैं वही सेम प्रोसीजर जो कि लैपटॉप पे करके जो बताऊंगा वही चीज़ मैं आपको मोबाइल पे भी इंस्टॉल करके बताऊंगा कि कहाँ से प्लेटफॉर्म आपने डाउनलोड करना है और किस तरह उसको इंस्टॉल करना है, सेट करना है। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मेरे तमाम लेक्चर्स की कुछ कोर्स आउटलाइन होती है, ठीक है। इसमें मैं आपको क्या क्या चीज़ें बताऊंगा, मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे हाउ टू डाउनलोड फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ठीक है, कि आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए जो लैपटॉप पे करनी है उसके लिए आपने इसका टर्मिनल, इसका सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, ठीक है, ये आपको मैं करके बताऊंगा। फिर आपने मेक न्यू डेमो अकाउंट फॉर प्रैक्टिस, आपने डेफिनेटली पूरे कोर्स के दरमियान आपने प्रैक्टिस भी करनी है फॉरेक्स ट्रेडिंग के टर्मिनल्स पर, प्लेटफॉर्म पर। तो हम एक डेमो अकाउंट बना लेंगे। किस तरह बनाते हैं वो मैं तरीका आपको बताऊंगा अभी, और वही आपने सेम डेमो अकाउंट आपने मोबाइल पर भी यूज़ करना है और वही आपने लैपटॉप पर भी यूज़ करना है ड्यूरिंग प्रैक्टिस। नंबर 3 पे है हाउ टू यूज़ फॉरेक्स प्लेटफॉर्म इन योर लैपटॉप, ठीक है। जो आपने डाउनलोड करना है लैपटॉप के लिए वो उसको इस्तेमाल किस तरह करना है, लैपटॉप में इंस्टॉल करने के बाद हम उसकी कंप्लीट सेटिंग करेंगे कि किस तरह आपने उस प्लेटफॉर्म को जो है ना यूज़ करना है, उस टर्मिनल्स को यूज़ करना है, उसके कौन कौन से फीचर्स को आपने एक्टिव करना है, चार्ट किस तरह ओपन करते हैं, आपने बाय और सेल किस तरह किया जाता है, ठीक है, मेजर पेयर्स को आपने किस तरह ओपन करके रखना है, बैलेंस कहाँ शो होगा, आपकी इक्विटी कहाँ शो होगी, तो उसके बारे में आपको डिटेल वाइज मैं बताऊंगा। और उस कैंडल्स को किस तरह सेट करते हैं, चार्ट को आपने 1 आवर चार्ट किस तरह सेट करना है, उसके अलावा फिर आपने उसका पैटर्न्स वगैरह, उसकी कैंडल्स पैटर्न, हर चीज़ को आपने उस पर सेट करना है, वो आपको इंशाल्लाह मैं अभी बताता हूँ, ठीक है। नंबर 4 पर है फॉरेक्स प्लेटफॉर्म डाउनलोड फ्रॉम प्ले स्टोर फॉर एंड्रॉयड मोबाइल। नंबर 4 पे जब हमारा लैपटॉप का प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, लैपटॉप पे अगर आपको जब कंप्लीट मैं बता दूंगा कि किस तरह आपने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके उसको सेट करना है, उसके बाद सेम प्रोसीजर में मोबाइल के लिए प्ले स्टोर से वही सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूंगा, लेकिन उस सॉफ्टवेयर का नाम थोड़ा डिफरेंट है। जिस तरह मैं करूंगा उसी तरह आपने उस प्रोसीजर को करना है, ठीक है। फिर नंबर 5 पे हाउ टू यूज़ फॉरेक्स प्लेटफॉर्म इन योर एंड्रॉयड मोबाइल, ठीक है। जो प्लेटफॉर्म हम प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे उसको हमने अपने मोबाइल पे किस तरह सेट करना है वो भी आपको तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। चलें अब स्टार्ट करते हैं कि मोबाइल लैपटॉप सॉफ्टवेयर किस तरह डाउनलोड करना है। सबसे पहले आपने गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने जैसे कि प्लेटफॉर्म डाउनलोड करने के लिए ये एक वेबसाइट है instaforex.com, ठीक है, INSTAFOREX.com, instaforex.com। अच्छा फ्रेंड्स, मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ और हमारे मुल्क में उर्दू लैंग्वेज यूज़ होती है, तो इसने ऑटोमेटिकली ब्राउज़र ने इसको उर्दू में कन्वर्ट कर लिया। तो आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आपके लैपटॉप भी सेम मसला हो तो आपने क्या करना है, www.instaforex.com
instaforex.com/ के आगे ORG लिख देना है, ORG लिख के एंटर करेंगे, ये वेबसाइट इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये उस सूरत में कीजिएगा जब आपकी ये जो वेबसाइट ओपन करेंगे, अगर किसी और लैंग्वेज में आती है तो उस सूरत में आपने करना है। ठीक है, अच्छा आप ये देखें टॉप पे लिखा हुआ है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, इसको हम क्लिक करके देखते हैं। इसको हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डाउनलोड फॉर आईफोन, डाउनलोड फॉर एंड्रॉयड, डाउनलोड फॉर विंडोज मेटा ट्रेडर 4, आपने इसको सिंपली इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ये देखें ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अच्छा ये जब डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद आपने इसको इंस्टॉल करना है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी पहले से इंस्टॉल है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इसका आइकन कुछ इस तरह नजर आएगा आपको, इंस्टा ट्रेडर के नाम से। अब आपने सबसे पहले तो उसको इंस्टॉल करना है प्रॉपर तरीके से, जिस तरह इंस्टॉल किया जाता है। उसके बाद जब ये आइकन इस तरह डेस्कटॉप पे आ जाएगा, आपने डबल क्लिक करना है इसको। अच्छा ये कुछ इस तरह ओपन हो जाएगा। अच्छा आपके पास कुछ इस तरह, बल्कि मैं नया अकाउंट ही क्रिएट करके आपको दिखाता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, आपने फाइल में आना है, फाइल में आके ओपन एन अकाउंट, ठीक है, इस पे आपने क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आ रहा है instaforexdemo.com। ठीक है, अब ये सर्च कर रहा है। ठीक है, आप यहां से भी नेक्स्ट करना है, न्यू डेमो अकाउंट, इधर क्लिक कर देना है, न्यू डेमो अकाउंट पे नेक्स्ट कर देना है। जब नेक्स्ट करेंगे वो वेबसाइट पर ले जाएगा और वहां से आपको डेमो अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ये वेबसाइट आ गई है, अब यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, स्क्रॉल डाउन करके आपने नीचे आना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओपनिंग ऑफ फॉरेक्स डेमो अकाउंट बेसिकली यहाँ से बनता है। ठीक है, आपने क्या करना है कि ये बेशक आप फेक इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने क्या करना है, अपना नाम दे देना है। फॉर एग्जांपल आप मैं अपना नाम दे देता हूँ अब्दुर्रहमान, ये ऑलरेडी है। तो इसी तरह ईमेल एड्रेस दे देते हैं, फ़ोन नंबर दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद जो हमने कोशिश करनी है कि अकाउंट हमने USD में ही बनाना है। ठीक है, अच्छा इसके अंदर जो प्रैक्टिस के दौरान आपने पैसे रखने हैं, कोशिश ये करें कि पैसे कम से कम ही हो, क्योंकि जितने कम पैसे होंगे उतनी अच्छी आप लर्निंग कर लेंगे। अदरवाइज बहुत ज़्यादा पैसे आप इसमें रखेंगे तो आपकी अच्छी लर्निंग नहीं होगी। फिर आप कह लें कि आप जिस तरह तुक्का लगाने होते हैं ना, सेम वही चीज़ आप करेंगे। ठीक है, कोशिश करें कम से कम पैसे रख के उससे ट्रेनिंग आप प्रैक्टिस करें। ठीक है, ओपन एन अकाउंट, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद ओपन एन अकाउंट पर क्लिक करना है। ठीक है, अब ये आप देखें ये हमारे अकाउंट की डिटेल आ गई है, ये हमारा डेमो अकाउंट बन चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इधर इसको कॉपी करना है, ये अकाउंट नंबर को कॉपी करना है, इस पेज को बंद नहीं करना। हो सके तो इसको कहीं कॉपी कर लें आप, इस अकाउंट को कॉपी करके किसी नोटपैड की फाइल हम बना लेते हैं, डेस्कटॉप पर हम उसमें रख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम डेमो अकाउंट डिटेल्स, ठीक है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको सेव, फॉर्मेट फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। आई थिंक ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये अकाउंट नंबर है, ठीक है, और ये उसका पासवर्ड है, और ये इन्वेस्टर पासवर्ड इसकी अभी आपको ज़रूरत नहीं है,
ये सर्वर है। जब आप रियल अकाउंट बनाएंगे ना तब भी आपको इस तरह की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, उसको आपने संभाल के रख लेना है। इसको हम सेव कर लेते हैं। अब हमने टर्मिनल पर वापस आना है और यहाँ पे फाइल पे आकर हमने, अच्छा जब हमारा अकाउंट क्रिएट हो जाएगा ना तो उसके बाद आपने क्या करना है, फाइल में आकर आपने लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट पर क्लिक करना है, ठीक है। आपने ओपन एन अकाउंट पर नहीं क्लिक करना, लॉगिंग टू ट्रेड अकाउंट, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपके पास आ जाएगी। आपने सिंपल इसको कॉपी करना है, इसको कॉपी किया, अपने अकाउंट को लॉगिन की जगह देना है। इसी तरह पासवर्ड आपने कॉपी करना है, अगर लिख सकते हैं तो लिख लीजिएगा, लेकिन आसानी यही है कि मैं इसको कॉपी कर लूँ, ठीक है। इसको हमने पेस्ट कर दिया या यहाँ पे पुट कर दिया, और ये सर्वर है, सर्वर को हमने कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से कॉपी करके हमने, अगर ना भी करें तो यहाँ पे शो हो रहे हैं सारे सर्वर, आप पढ़ लें कि कौन सा सर्वर है, instaforex1demo.com, ठीक है। अब देख लेते हैं, यहाँ पे है instaforex1demo.com। ये जब तक आप सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं देंगे तब तक ये लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये लो जनाब, ये हमारा $500 बैलेंस शो हो गया, 500 इक्विटी भी शो हो गई, 500 फ्री मार्जिन भी, ठीक है। अगर आप देखें ये अकाउंट नंबर है, ये डेमो अकाउंट है। अच्छा, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत से पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं, जबकि ये थोड़ी सी मैंने सेटिंग की है। आप जब इंस्टॉल करेंगे तो आपको ये तकरीबन कोई 150-200 पेयर्स यहाँ पे आपको नज़र आएंगे, ठीक है। आपने क्या करना है, सिंपल चंद एक पेयर्स रख लीजिएगा, जैसे जीबीपी यूएसटी है, यूरो यूएसटी, गोल्ड हो गया और यूएसटी एक्स, यानी ये चंद एक पेयर रख के बाकियों को आप हाइड कर लीजिएगा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं अच्छा इसको आप ऊपर नीचे भी आप कर सकते हैं, ठीक है, आप इसको ऊपर भी कर सकते हैं। सबसे पहले पाउंड का ग्राफ ओपन करते हैं। इसमें इस पूरे सॉफ्टवेयर के अंदर मैं आपको चार्ट की कंप्लीट सेटिंग करके मैं बता दूं ताकि आपके लिए ट्रेड करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। आपने क्या करना है कि जीबीपी यूएसटी पर राइट क्लिक करना है और सेकंड नंबर पे चार्ट विंडो, यानी कि जीबीपी यूएसटी की चार्ट विंडो आपने जब क्लिक किया तो ये चार्ट कुछ इस तरह आपको नजर आएगा, ठीक है। जब इस तरह नजर आएगा तो आपने क्या करना है कि इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके ये जो ग्रिड है ना, ये जो ग्रिड बनी हुई है, ठीक है, इसको आपने ख़त्म कर देना है। राइट क्लिक करके जब ग्रिड पर क्लिक करेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो बार्स हैं, ठीक है, ये बहुत छोटी आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है, इसका व्यू हमने बड़ा करना है। तो आपने ये जो जूम इन है इस पर आपने क्लिक करते जाना है। जैसे ही ये बिल्कुल हाइड हो जाएगा उसके बाद एक मरतबा फिर आपने जूम आउट करना है, सिर्फ एक मरतबा। अच्छा, ये बार को इस तरह नज़र आ रही है, लेकिन हमने ट्रेडिंग जब करेंगे तो उस टाइम हमारे लिए कन्फ्यूजन पैदा करेगी, क्योंकि ना तो हमें सेल का पता चल रहा है ना तो हमें बाय का पता चल रहा है, बाय कैंडल्स का पता चल रहा है। तो हमने क्या करना है कि ये आप देखें कैंडलस्टिक्स जो है ना R2 की मदद से भी आप कर सकते हैं। बहरहाल आप इसको डायरेक्टली जो है ना क्लिक कर लीजिएगा, ये आपको बिल्कुल चेंज नज़र आएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो वाइट वाली कैंडल्स होती है ये इस चीज़ को शो करवाती है कि मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही है, ठीक है। और जो ग्रीन वाली कैंडल्स है इसका मतलब ये है कि मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ इसका रेट बढ़ रहा है, ठीक है। अच्छा, एनीवे, एक तो हमने सबसे पहले ग्रिड को ख़त्म किया, दूसरा ये है कि हमने कैंडलस्टिक्स को क्लिक किया। अब थर्ड ये है कि हमने कोशिश करनी है कि इस पर एक शॉर्ट टाइम पर ट्रेड वॉल्यूम सेट करने के लिए, ट्रेड लगाने के लिए वन क्लिक ट्रेडिंग की एक ऑप्शन है जो कि बहुत जल्दी से आप ट्रेड लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम एक्टिव कर लेते हैं, राइट क्लिक करके वन क्लिक ट्रेडिंग। इसकी मदद से आप जो मर्जी वॉल्यूम यूज़ करके आप फौरी ट्रेड लगा सकते हैं। सेल या बाय करेंगे, जैसे फर्ज करें सेल करेंगे तो फौरी तौर पर आपकी ट्रेड
ये देखें लग जाएगी इंटरनेशनल मार्केट में ना, ये फौरी तौर पे आपकी ट्रेड लग जाएगी। इसी तरह आप बाय करेंगे 10 सेंट की ट्रेड अगर आप बाय करेंगे तो फौरी तौर पर आपकी जो ट्रेड लग जाएगी। अदरवाइज यही प्रोसीजर अगर आप प्रॉपर तरीके से करें तो उसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। जैसे कि ये जीबीपी यूएसडी का पेयर है, इसको आपको बाय करने के लिए डबल क्लिक करना पड़ेगा। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे टाइप्स में आना पड़ेगा। टाइप में आके यहाँ पे आपको वॉल्यूम सेलेक्ट करना पड़ेगा। वॉल्यूम सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे बाय करना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह दोबारा इस पे आपको जीबीपी यूएसडी पर डबल क्लिक करके फिर यहाँ पे आपको वॉल्यूम सेट करना पड़ेगा, फिर सेल करना पड़ेगा। तो इट्स मीन कि ये काफ़ी टाइम लग जाता है इन चीज़ों पर बार बार इसको ओपन करके। तो बेहतर ये है कि ये एक बिल्कुल शॉर्ट वे है, इसके थ्रू आप स्मार्ट तरीके से आप ट्रेड बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे ये ट्रेड इस टाइम लग गई है, इसको हम क्लोज कर देते हैं। इसको क्लोज करते हैं, क्लोज ट्रेड मॉडिफिकेशन, ठीक है। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, इसको क्लोज कर देते हैं। इंस्टेंट एग्जीक्यूशन, क्योंकि इसमें हम आपको सिर्फ यही बता रहे हैं कि सेटिंग किस तरह करनी है प्लेटफॉर्म की, ठीक है। अच्छा, ये जनाब सारी सेटिंग वगैरह इसकी हो गई है कि चार्ट किस तरह। अब हमने ऐसा करना है कि क्योंकि हमने जीबीपी यूएसडी पर ज़्यादातर काम करना है, और ऐसा करते हैं हम यूरो यूएसडी का चार्ट भी ओपन कर लेते हैं। राइट क्लिक करके चार्ट विंडो पर आएंगे तो ये यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन हो गया। सेम वही प्रोसीजर आपने करना है, प्लस पर आपने प्रेस करना है काफ़ी मरतबा। जब हाइड हो जाए तो एक मरतबा जूम आउट कर देना है, और उसके बाद फिर यहाँ पर राइट क्लिक करके ये ग्रिड ख़त्म करना है। राइट क्लिक किया, उसके बाद ये ग्रिड पर क्लिक किया तो ग्रिड ख़त्म हो गया। और ये कैंडल स्टिक जो है, कैंडल स्टिक्स है, इसको हमने ये वाली सिलेक्ट करनी है, ठीक है। उसके बाद हमने वन क्लिक ट्रेडिंग करनी है। ये तमाम चीज़ें जब मुकम्मल हो जाएगी तो हमारा चार्ट इस टाइम कंप्लीट है। इसी तरह हम ऐसा करते हैं कि यूएसडी का चार्ट ओपन कर लेते हैं। यूएसडी का चार्ट ओपन कर लेते हैं, इसको भी सेम इसी तरह हमने सेटिंग करनी है, ठीक है। वन टाइम ये क्लिक कर लिया और किधर गया, वन क्लिक ट्रेडिंग कर लिए, ठीक है। ये हमारा यूएसडी का चार्ट भी ओपन हो गया है। अब हमें बाकी अगर आप कोई और भी पेयर आपको अच्छा लगता है तो उसका भी चार्ट आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। राइट क्लिक किया, ग्रिड पर क्लिक किया, उसके बाद वन क्लिक ट्रेडिंग और ये कैंडल स्टिक, ठीक है। ये भी सेटिंग हो गई है इसकी। तो 1 2 3 4 चार्ट, यानी कि जीबीपी यूएसडी का, यूरो यूएसडी का और यूएसडीएक्स यानी डॉलर का, ये सब के चार्ट्स जो है ना हमारे पास सेट हो गए हैं। हमने क्या करना है कि राइट क्लिक करना है और बाकी चार्ट को हाइड ऑल, जो ये इस टाइम एक्टिव है, ये जो चार्ट है ना ये इस टाइम एक्टिव है, हम बाकियों को हाइड कर देते हैं, ठीक है। राइट क्लिक किया, हाइड ऑल करेंगे तो बाकी खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा फ्रेंड्स, ये इस तरह इसकी आपने सेटिंग करनी है। बाय कब करना है, सेल करना है, ये चीज़ें तो आगे जाके मैं आपको गाइड करूंगा किस टाइम आपने बाय और सेल करना है, ठीक है। और मैं आपको इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि फाइल के अंदर यहाँ से आप अपना जो भी रियल अकाउंट है या डेमो अकाउंट है वो इसके थ्रू आपने जो है ना ओपन करना है। और सेम इसी तरह जब लॉग इन टू ट्रेड अकाउंट आप ओपन करेंगे, यहाँ पे आपने आपका जो भी रियल अकाउंट है वो देना है, पासवर्ड देना है और सर्वर सेलेक्ट करना है। जो भी रियल अकाउंट का सर्वर है, यूके का है, यूएसए का, वो जैसे आप करेंगे आपका और रियल अकाउंट ओपन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह व्यू में आप आएँ तो आपके पास यहाँ पे सिंबल्स है, मार्केट वॉच है, डाटा। फिलहाल इस टाइम ये तमाम सेटिंग कंप्लीट है। अगर कोई सिंबल्स आप कोई पेयर्स आप ऐड करना चाहते हैं तो आपने व्यू में जाना है, व्यू में जाकर आपने सिंबल्स पर क्लिक करना है।
जब सिंबल्स पर क्लिक करेंगे तो फॉर एग्जांपल ये जो इस टाइम येलो कलर के जो शो हो रहे हैं ये इस टाइम एक्टिव हैं, यानी आपके पास ये चार्ट में मौजूद हैं। ठीक है, आप चाहते हैं कि आप ऑस्ट्रेलियन डॉलर को भी यहाँ पे इस मार्केट वॉच में शो करवाना चाहते हैं, तो इस पे सिंपल डबल क्लिक करेंगे तो ये येलो हो जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसी तरह आप चाहते हैं कि न्यूजीलैंड डॉलर जो है ना, इसको आप एक्टिव करना चाह रहे हैं, यहाँ लाना चाह रहे हैं, तो आप इसको डबल क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आपने इस पूरे सॉफ्टवेयर की सेटिंग करनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे अगर आप देखें तो ये प्लस का निशान है, ये इंडिकेटर लिस्ट है। ठीक है, ये तमाम इंडिकेटर्स हैं जिसको आप अपने चार्ट पर सेट कर सकते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इंडिकेटर्स के बारे में गाइड ही नहीं कर रहा, अभी सिर्फ मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताना था। तो इंडिकेटर्स का इंशाल्लाह हम आगे जाके आपको कंप्लीट मैं गाइड करूँगा। अभी फ़िलहाल प्रैक्टिस के लिए बाय और सेल आपने डेमो अकाउंट पर सिर्फ बाय सेल ही अभी करना है, जब तक कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए, थ्योरी आपकी क्लियर ना हो जाए। ठीक है, अब जो चीज़ मैंने आपको लैपटॉप के ज़रिए बताई है, ये बेसिकली लैपटॉप के लिए आपने यूज़ करना है। अब हमने क्या करना है, मोबाइल पर यही चीज़ ओपन करनी है और इंस्टॉल भी करनी है। तो देखते हैं कि मोबाइल पर किस तरह डाउनलोड किया जाता है, किस तरह इंस्टॉल किया जाता है और किस तरह प्लेटफॉर्म नज़र आता है। तो ये चीज़ मैं आपको अभी बताता हूँ। मोबाइल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपने प्ले स्टोर में जाना है। ठीक है, प्ले स्टोर में आपने क्लिक करने के बाद, ठीक है, प्ले स्टोर में क्लिक किया, यहाँ पे आपने गूगल पर सर्च करना है, क्योंकि हमने मोबाइल पर सबसे पहले प्लेटफॉर्म को जो है ना डाउनलोड करना है। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म का नाम है MT4 जब करेंगे तो ये सबसे टॉप पे मेटा ट्रेडर 4 है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने जो है ना, ये ट्रेडिंग का सॉफ्टवेयर आपके पास शो हो गया है। ये सिर्फ और सिर्फ मोबाइल ट्रेडिंग के लिए बना है। ठीक है, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, आपने डाउनलोड कर लेना है, मेरे पास ऑलरेडी ये इंस्टॉल हुआ है। ठीक है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, ओपन जैसे ही होगा उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करके आपने यहाँ प्लस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे प्लस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आ जाएगा ओपन आर डेमो अकाउंट, इस पर आप क्लिक करने। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है इंस्टा फॉरेक्स 1 डेमो अकाउंट, लेकिन ये इस वजह से आ रहा है क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले से ऐड किया था। आपने यहाँ पे फाइंड ब्रोकर क्लिक करना है। फाइंड ब्रोकर पे जब क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आपने सिंपल लिखना है इंस्टा फॉरेक्स, इंस्टा FORE, इंस्टा फॉरेक्स। अब आप देखेंगे कि ये जैसे मैंने अभी इंस्टा फॉरेक्स ही लिखा है तो यहाँ पे इंस्टा फॉरेक्स डेमो.com आ गया। ठीक है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, आपने जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास तो ये सारी चीज़ें फिल आ रही हैं। ठीक है, आपने इसको फिल करना है। नेम कोई फेक नेम रख लीजिएगा, फ़ोन नंबर कोई फेक रख लीजिएगा, ईमेल, इसी तरह ये सारा कुछ करने के बाद आपने सिर्फ एक काम करना है, लीवरेज पर आपने आकर ये वाली लीवरेज को सिलेक्ट करना है 1:1000। ठीक है, ये मैं आगे जाके बताऊंगा ये मैं क्यों सिलेक्ट करवा रहा हूँ। ठीक है, आपने इसको क्लिक करना है। उसके बाद जो USD है, USD आपने कम से कम यानी कि 3000 डॉलर आपने सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिएट पर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, ये आई थिंक ये हो चुका है, बन गया है। ठीक है,
अच्छा, अब ये बन गया है ट्रेडिंग अकाउंट। ये जो ऑप्शन है ना, इसमें बेसिकली ये तमाम पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में यूज़ किए जाते हैं। अभी हमें इन तमाम पेयर्स की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ कि रिमूव किस तरह करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने ये जो पेन टूल सा बना हुआ है, इस पर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की ऑप्शंस आ जाएगी। आपने यहाँ पे डिलीट के बटन को क्लिक करना है। आपने यहाँ पे डिलीट के बटन को क्लिक करना है। जैसे डिलीट के बटन को क्लिक करेंगे तो ये आपके पास चेक बॉक्स से आ जाएंगे। आप अब जो जो चीज़ आप जो जो पेयर्स आप डिलीट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं चाहिए, ऑस्ट्रेलियन डॉलर नहीं चाहिए मुझे, उसके बाद न्यूजीलैंड डॉलर नहीं चाहिए मुझे, यूरो जेपीवाई नहीं चाहिए, इस तरह ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसको मैंने क्या करना है, टॉप पे जो डिलीट का बटन है उसको मैंने प्रेस कर देना है। जैसे प्रेस करूंगा वो तमाम के तमाम पेयर्स यहाँ से रिमूव हो गए हैं और जो ज़रूरत के पेयर्स हैं वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, अब मैं वापस यहाँ से वापस जाऊंगा, वापस अपनी विंडो पे जाऊंगा। जैसे बैक करूंगा तो ये सारा ओपन हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि हमने वर्किंग करनी है जीबीपी यूएसटी पर, पाउंड पर हमने जो है ना ज़्यादातर ट्रेड करनी है, तो जीबीपी यूएसटी पर क्लिक करना है या इसके चार्ट को अगर ओपन करना है तो आपने सिंपल ये चार्ट की ऑप्शन है, इस चार्ट को आप क्लिक करेंगे तो ये जीबीपी यूएसटी का चार्ट ओपन हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूं कि मैंने अपने मोबाइल पर इस प्लेटफॉर्म का कलर खुद से चेंज किया हुआ है। यानी कि ये जो रेड कैंडल है ये सेल की कैंडल शो हो रही है मेरे मोबाइल पर, लेकिन आपके मोबाइल पर जब आप इसको पहली दफ़ा इंस्टॉल करेंगे तो आपके मोबाइल पर ये ब्लैक कलर की शो होगी। ठीक है, और मेरे पास ये बाई की कैंडल ग्रीन में है लेकिन आपके पास वाइट पे आएगी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वाइट और ब्लैक होती है। ये मैंने खुद से सिलेक्ट किया ताकि रात के टाइम जब ट्रेड करूं तो यानी इसकी मोबाइल की जो लाइट है, रोशनी है, वो आंखों को इफेक्ट ना करे। ठीक है, अच्छा, अब ये कुछ इंडिकेटर्स मैंने सेट किए हैं मैं। ठीक है, आपको फिलहाल अभी करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पैसे कहाँ मौजूद होते हैं, यहाँ पे तो तमाम पेयर्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, यहाँ पे तो तमाम पेयर्स आपको उसके लाइव रेट चल रहे हैं। ठीक है, और इधर आपको चार्ट नज़र आ रहा है। ठीक है, इधर आपको जीबीपी का चार्ट नज़र आ रहा है। आप अगर चाहते हैं कि यूरो यूएसडी का चार्ट देखना चाहते हैं तो सिंपल आपने ये डॉलर साइन को क्लिक करना है। ठीक है, डॉलर साइन को क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी। आप यूरो को क्लिक करेंगे, यूरो का चार्ट आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, ये यूरो का चार्ट आ गया। इसी तरह आप चाहते हैं कि मैं यूएसडी का चार्ट देखूं तो आपने यूएसडी को क्लिक करना है। जैसे यूएसडी को क्लिक करेंगे, अभी फ़िलहाल यूएसडी का यहाँ पे ऐड नहीं है, हम यूएसडी के चार्ट को हम पहले ऐड कर लेते हैं। ठीक है, ऐड किस तरह करना है, यहाँ पे वापस आना है अपने। ठीक है, जब वापस आएंगे तो हाँ, जब ये वापस आएंगे तो ये ऑप्शन आ जाएगी। यहाँ पे हमने पहले इसके ज़रिए रिमूव किया था, अब हमने प्लस करना है क्योंकि हमने अब ऐड करना है। इसको हमने प्लस को क्लिक किया। जैसे प्लस को क्लिक करेंगे तो यूएसडी का जो चार्ट होता है ना, वो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वो बिल्कुल आपने नीचे आना है। नीचे आके यहाँ पे इंडेसिस के लिखा हुआ है। ठीक है, इंडेसिस के फोल्डर को आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत से पेयर्स आ रहे हैं, लेकिन आपने सबसे नीचे जाना है, डाउन साइड बिल्कुल जाना है। तो यहाँ पे आ गया यूएस डॉलर इंडेक्स USDX, इसको आपने क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये यहाँ से गायब हो जाएगा और बैक जाके देखें तो आपका ये पेयर वहाँ पे आ जाएगा। ये देखें USDX, यहाँ पे वो पेयर आ चुका है USD का। अब हम USD का चार्ट देखना चाहते हैं, जो हम कोशिश कर रहे थे देख नहीं पाए। यहाँ पे आपने क्लिक करना है फिर से। अब USD देखना है कि USD आया कि नहीं। ये देखें USD आ चुका है, USDX। ठीक है, अब ये USD का चार्ट आ गया। अब इस तरह
आपको मैं ये बता दूं कि यहाँ से आप किसी भी करेंसी का चार्ट देख सकते हैं। आपने सिंपल इस डॉलर साइन को क्लिक करके अपनी मर्जी का कोई भी आप करेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि आपके अकाउंट में पैसे कितने हैं, आपने उसको चेक किस तरह करना है, आपके अकाउंट में बैलेंस कितना है, ठीक है। ये जो तीर का निशान आपको नज़र आ रहा है, ये बेसिकली इसके थ्रू आप अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें आपकी बैलेंस, आपकी इक्विटी, आपका फ्री मार्जिन, ये सारा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। $3000 आपके अकाउंट में पड़े हुए हैं। अच्छा, अब हम एक ट्रेड लगा के देखते हैं कि ट्रेड इसमें बाय किस तरह करते हैं, सेल किस तरह करते हैं और कहाँ से करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमने चार्ट ओपन करना है, ठीक है। चार्ट ओपन करेंगे पाउंड का, यानी कि जीबीपी यूएसडी का। जैसे अब आपने जीबीपी यूएसडी को क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे उसके बाद फिर आपने क्या करना है, ये मार्केट नीचे बहुत ज़्यादा नीचे आ गई, हम यहाँ से बाय करते हैं, ठीक है। तो बाय करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस के निशान को, ये जो कोने पे प्लस का निशान बना हुआ है, इसको आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। इसमें ये वॉल्यूम होता है, यहाँ पे आपने वॉल्यूम सेट करना है। फॉर एग्जांपल इसको मैं क्लिक करके वॉल्यूम छोटा करता हूँ, ठीक है। फर्ज करें मैं 10 सेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको बाय करता हूँ। जैसे बाय करूँगा, एक मिनट, जैसे बाय करूँगा तो ये हमारी ट्रेड एक्टिव हो गई है मोबाइल में, इंटरनेशनल मार्केट में ना, ठीक है। ये बाय हो गई है। अब मैं एक और ट्रेड लगाता हूँ और उसको सेल करता हूँ, ठीक है। ये वापस मैं चार्ट पे आया और यहाँ पे वापस क्लिक करूँगा, ठीक है। तो जैसे नेक्स्ट विंडो ओपन होगी, अब मैं 10 सेंट की ट्रेड सेल करूँगा, ठीक है। जैसे सेल करूँगा, ये ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, ये दोनों ऑर्डर मेरे लग गए हैं, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज किस तरह करूँगा, ठीक है। अब क्योंकि फ़र्ज़ करें कि मैंने कहीं जाना है या बहुत बिजी हूँ, मुसलसल मोबाइल को देख नहीं सकता, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इनको क्लोज़ करना पड़ेगा, ठीक है। क्लोज़ किस तरह करते हैं, आपने सेल को प्रेस करके रखना है, आपने छोड़ना नहीं है, ठीक है। जब आप प्रेस करके रखेंगे कुछ इस तरह की ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, क्लोज ऑर्डर, आपने क्लोज ऑर्डर पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लोज ऑर्डर पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक ऑप्शन आ जाएगी जिसमें नीचे होगा क्लोज विद लॉस, यानी कि कंफर्मेशन आपको कह रहा है कि जी आप क्लोज विद लॉस करना चाह रही है, आपने यस कर देना, इसको प्रेस कर देना। जैसे प्रेस करेंगे इंटरनेशनल मार्केट से आपकी ट्रेड क्लोज होगी। इससे हम नेट की स्पीड कम होने की वजह से उसने उसको उस ट्रेड को मुकम्मल नहीं किया, लेकिन आप दोबारा एक्सेप्ट कर दें वो दोबारा क्लोज कर देगा। अभी भी नेट की स्पीड स्लो है, इसको दोबारा एक्सेप्ट करें। अब इसने ऑर्डर इज क्लोज, ठीक है। अब ये आपका ये ऑर्डर क्लोज हो गया। अब इसको भी आपने क्लोज करना है, तो इसको आपने दबाई रखा, जैसे आपने प्रेस किए रखा, क्लोज ऑर्डर आ गया। क्लोज ऑर्डर को क्लिक करना है आपने, और जैसे क्लोज विद लॉस आपने यहाँ पे इसको प्रेस कर देना है, ठीक है। हाँ, ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने 2 ट्रेड्स की हैं और दोनों आपको फ़ायदा हुआ है या लॉस हुआ है, लेकिन उसको हम चेक करना चाहते हैं कि हमने कितनी ट्रेड की है पूरे दिन में, उसकी हिस्ट्री कहाँ से आती है। तो ये तीर वाला निशान जो है ना, ये बैलेंस को शो करता है, ठीक है। उसके बाद ये जो एक इन्वेलप सा बना हुआ है, इस पर क्लिक करके देखें तो इस पर सारी डिटेल आ रही है कि आपने इतने बज के इतने मिनट पर ये अगर इसको क्लिक करें ना एक मरतबा, तो इसकी सारी डिटेल आ रही है कि जी आपने इस पॉइंट पर आपने सेल की ट्रेड, आपने ये बाय की ट्रेड लगाई थी जिसका ये नुकसान हुआ, यानी कि कोई नुकसान नहीं हुआ, और ये डेट थी, इस डेट को इतने बजे आपने इस आईडी नंबर के तहत आपने इंटरनेशनल मार्केट में ये ट्रेड लगाई थी। ये सारी इसकी इंफॉर्मेशन आ रही है। इसी तरह ये सेल वाली ट्रेड की भी इंफॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ये देखें, ये आपको -0.60 सेंट आपको लॉस हुआ है, ठीक है। तो
ये आपको लॉस हुआ है और आपने इस नंबर के तहत ये ऑर्डर बाय की सेल किया था और ये उसकी डेट है, ये टाइम है। तो यानी कि आप जो भी ट्रेड करेंगे उसकी एक हिस्ट्री बनती जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया जनाब मोबाइल के ज़रिए जो है ना ट्रेड करना, और ये बहुत आसान है। तो आई थिंक आपका मोबाइल के थ्रू जो सेटिंग की जाती है वो भी आपको समझ आ गई है, और लैपटॉप के ज़रिए जो सेटिंग की जाती है वो भी आपको समझ आ गई है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के ज़रिए हम फर्दर जो एडवांस लेवल है वो इंशाल्लाह उस पर डिस्कस भी करेंगे और साथ साथ डेमो पर उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है दोस्तों। फिर मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। तो जो भी आपको क्वेश्चन करने हैं वो इंशाल्लाह जो डिसाइड किया हुआ है, जो टाइम शेड्यूल है उसके मुताबिक आप ऑनलाइन हो जाइएगा। फिर वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग का प्रोसीजर इंशाल्लाह चलेगा। तो मैं जो भी आपका कॉन्सेप्ट होगा वहाँ पे मैं आंसर के ज़रिए आंसर देकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। आई थिंक आपको सारा कुछ समझ आ गई होगी और आप अब अपने मोबाइल या लैपटॉप पर इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड भी कर सकते हैं और इस पर प्रैक्टिस भी आप कीजिएगा, ठीक है। तो बाकी ये है कि इजाज़त दिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।